हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो बिहार पीटीसी सरकारी विद्यालय क्लास 6 अध्याय 6 पदार्थ में परिवर्तन। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थ में परिवर्तन क्या होता है ये हमको जानकारी मिलेगी। यदि आपको कहा जाए कि आसपास की चीज़ों में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है, इस नज़रिए से चीज़ों का अवलोकन करने पे ज़रूर एक्साइटमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो जो वस्तुएं आपके घर की वस्तुएं की लिस्ट बनाइए। जैसे पानी हुआ, मोमबत्ती हुआ, कागज़ हुआ, इस तरह आप ये 50 वस्तुएं का लिस्ट बनाइए और उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको लिखिए। तो तालिका 6.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ऐसी ही तालिका अपने अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। अपने घर या आसपास पाई जाने वाली चीज़ों के नाम इस तालिका में लिखिए। इनमें से कौन कौन सी चीज़ों पर आपका परिवर्तन दिखाई देता है, आप मित्र के साथ चर्चा कीजिए। पहले स्वयं अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। समय पर आपके बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं। यदि इन बालों और नाखूनों को नहीं काटेंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे। क्या परिवर्तन हो रहा है? हम अपने नाखून तथा बाल कटवाते हैं, पुनः ये बढ़ते रहते हैं। तो तालिका 6.1 में एक सूचीबद्ध घर की कुछ वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप करें। इनमें होने वाले परिवर्तन को अवलोकन करें। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1 में आप क्या कर सकते हैं? अखबार के कागज़ को मोड़कर एक टोपी बना सकते हैं, एक नाव बना सकते हैं। क्या आपने ऐसे किया है? क्रियाकलाप 2 में क्या करना है? आपको करना ये है कि थोड़ा सा आटा लीजिए, उसको गूँथिए। गूँथे हुए आटे की लोई बनाकर उसमें रोटी बेलिए और बेली हुई रोटी को पुनः चकले से निकाल कर लोई बना सकते हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप है। फिर एक क्रियाकलाप है कि एक गुब्बारा, मुंह से हवा भर कर फुलाया गया गुब्बारा। ये क्रियाकलाप चित्र 6.3 में दिखाया गया है कि गुब्बारा लेना है और मुंह से हवा देकर फुलाइए और फूले हुए गुब्बारे से हवा निकाल लीजिए और हवा निकलने के बाद गुब्बारा पिचक कर पुनः पहली वाली अवस्था में प्राप्त कर लेता है। तो आपने 3 क्रियाकलाप का अवलोकन किया। जैसे आपने कागज़ से नाव बनाया, ठीक है, प्लेन बनाया, तो गूथे हुए आटे किए, फिर गुब्बारे के आकार में परिवर्तन हुआ तथा ये वस्तुएं अपने पहले के आकार में पुनः वापस आ जाते हैं। अब इन तीनों क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 4, जिस अखबार के कागज़ से आपने नाव तथा हवाई जहाज बनाई थी, उस कागज़ पर पेंसिल से नाव का आकार बनाकर कैंची से काटकर नाव और हवाई जहाज की आकृति को प्राप्त कर लीजिए। जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह आपने बनाया था ना, उसी तरह आप क्या कीजिए, काट लीजिए। क्रियाकलाप 5, गूथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उस तवे पे सेक दीजिए। जो आपने लोई बनाया था ना आटा का, गूथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसको तवे पे सेक दीजिए। तो इससे क्या मिलेगा? एक पकी हुई रोटी आपको मिलेगा। क्रियाकलाप 6, जिस गुब्बारे को आपने फुलाया था उसी गुब्बारे को लेकर फुलाइए जिनका क्रियाकलाप 1 में प्रयोग किया गया है। फूले हुए गुब्बारे को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारे में नुकीली पेंसिल से छेद कर दीजिए। छेद होते ही गुब्बारा फट जाता है। तो क्रियाकलाप 1 में आपने अवलोकन किया कि अखबार के कागज को मोड़कर नाव बनाकर और कागज को खोलने पे अखबार का कागज पहली वाली आकृति में आ जाता है। इसी अखबार के कागज को जब आप क्रियाकलाप 4 में कैंची से काटकर नाव बनाई गई, आप क्या ऐसा करने से अखबार की कागज की पहली वाली आकृति प्राप्त कर सकते हैं? समझ में आया आपको? 1 में तो आपने क्या किया कि मोड़ कर नाव बना दिया और फिर कागज ऐसे खोला, फिर से वही स्थिति आ गई। लेकिन ये क्रियाकलाप 4 में आपने जो नाव बनाया था उसको कैंची से काट के अलग कर दिया, तो क्या फिर से वो वही कागज बन पाएगा? क्रियाकलाप 2, आटे की लोई से आपने रोटी बेली गई, फिर पुनः मोड़कर उसे लोई प्राप्त कर ली गई। ठीक है, क्रियाकलाप 5 में क्या किया कि बेली गई रोटी को तवे पे आपने पका दिया और क्या पकाई हुई रोटी से आटे की लोई पुनः प्राप्त कर सकते हैं? उसी तरह क्रियाकलाप 3 में एक पिच के गुब्बारे को फुलाया गया, इनमें हवा निकालने जाने पर गुब्बारा पिचक जाता है। और क्रियाकलाप 6 में इस गुब्बारे को फुलाकर छेद किया गया, गुब्बारा फट गया। क्या फटे हुए गुब्बारे को पुनः फुलाया जा सकता है? गुब्बारे को पहले वाली आकृति में वापस लाया जा सकता है। आप इन क्रियाकलाप के अवलोकन से यह पता लगाते हैं कि
क्रियाकलाप 4, 5, 6 को वापस पलटा नहीं जा सकता है। उपयुक्त क्रियाकलाप से यह बात सामने आती है कि अलग अलग परिस्थितियों में किसी वस्तु को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में वापस लाया जा सकता है या वापस नहीं लाया जा सकता। अब आप घर से बाहर जाकर आसपास की वस्तुओं या पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को देखें और पता करें क्या क्या हो रहा है। तालिका 6.2 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। इनमें कुछ परिवर्तन तो पूर्व अवस्था में लाए जा सकते हैं, कुछ नहीं। इन्हें आप छाटिए। जैसे आपने तालिका 6.2 बना हुआ है कि परिवर्तन का नाम दिया है दूध से दही जमना, तो क्या इसको पूर्व स्थिति में आप ला सकते हैं? फिर से दही से दूध बना सकते हैं? ठंडे दूध से गर्म दूध, आपने ठंडा दूध को गर्म दूध किया, तो फिर क्या गर्म दूध को ठंडा दूध में बदल सकते हैं? उसी तरह दूध से पनीर, जब दूध से आपने पनीर बनाया तो क्या पनीर से आप दूध बना सकते हो? तो ये लिस्ट में आपको लिखना है कि किस स्थिति वस्तु पदार्थ को आप पूर्व स्थिति में ला सकते हो, किसको नहीं ला सकते। चावल से भात बनाते हो, क्या भात से चावल बना सकते हो? नहीं। कली से फूल बनता है, तो क्या फूल से फिर से कली बनेगा? गोबर से गोईठा कंडा बनता है, तो क्या कंडा फिर से गोबर बन जाएगा? जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम में कन्वर्ट होता है, तो क्या पिघली हुई आइसक्रीम जमी हुई आइसक्रीम में बदल सकती है? ये सब लिस्ट है पदार्थों की जो आप क्या किनको आप कर सकते हो, किनको आप नहीं कर सकते। आपने कुम्हार को अपने चौक पे काम करते देखा होगा, वो मिट्टी की लोई को बर्तन में बदल देता है। कभी आपने देखा होगा कि ठीक ढंग से बर्तन नहीं बनने पर उसे पुनः मिट्टी की लोई में बदल देता है। इस तरह के परिवर्तन का अवलोकन कर आप पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का परिवर्तन है। कुम्हार इन मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाते हैं। आग में पकने के बाद मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल या कहीं कहीं पे काला भी हो जाता है। क्या इस पके हुए मिट्टी के बर्तन से मिट्टी का ढेर या लोई बनाया जा सकता है? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? आप अपने गांव में अक्सर बैलगाड़ी देखते होंगे, कभी कभी ये शहर में भी दिखाई देती है। बैलगाड़ी के पहिए की गोलाई को देखिए। आप देखेंगे कि पहिए के चारों ओर लोहे की गोल पट्टी रीम लगी होती है। यह रीम पहिए पे कैसे चढ़ाई जाती है? पहिए के आकार के बराबर के रीम को जैसे चढ़ाने में दिक्कत होती है, वो नहीं चढ़ती। जब रीम को गर्म किया जाता है, यह आसानी से पहिए पर चढ़ जाती है। ठंडी होने पर कस जाती है। आप यह अवलोकन करें, ऐसा क्यों हुआ? ये किस परिवर्तन के कारण हुआ? क्या लोहे के अन्य औजारों, हथौड़ी, कुदाल या खुरपी इत्यादि में लकड़ी के हत्थे चढ़ाने पर इस तरह की प्रक्रिया से लकड़ी के हत्थे पर औजारों को कसा जा सकता है? ये देखिए बैलगाड़ी का पहिया है और लोहे का रिम जो लगा हुआ है, इस पे देख रहे हैं। तो क्रियाकलाप 7 में आइए। अब आप बर्फ़ के टुकड़े को किसी बर्तन यानी कटोरे में रखें और अवलोकन करें। आप देखेंगे कि बर्तन में कुछ जल जमा हो जाता है। आप बर्फ़ तथा जल में क्या फ़र्क पाते हैं? बर्फ़ के टुकड़े को दबाने पे कड़ेपन का अनुभव होता है और पिघले हुए बर्फ़ के जल को प्लेट या गिलास में डालें। आप देखेंगे जल जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। बर्फ़ के टुकड़े को किसी भी बर्तन में रखने पर आकार नहीं बदलता है। बर्फ़ नहीं पिघलने की स्थिति में अपना आकार बनाए रखता है। बर्फ़ और जल दोनों पदार्थ हैं। बर्फ़ की इस अवस्था को पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। जल जो होता है वो द्रव अवस्था है, क्योंकि ये अपना आकार परिस्थिति के अनुसार बदलता है। आप बर्फ़ वाले बर्तन को गर्म करें, ढक कर रखिए। जब आप ढक्कन को हटाएंगे तो भाप निकल कर फैलते हुए नजर आएगी। निकलती हुई भाप की आकृति को आप देखने पे अनिश्चित आकार में किसी दिशा में बढ़ती। हेलो दोस्तों, फिर से आते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी तक? जल द्रव अवस्था है क्योंकि यह अपना आकार परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अब आप बर्फ़ वाले बर्तन को गर्म करें और ढक कर रखें, जो 6.7 पिक्चर में आएगा। जब आप ढक्कन को हटाएंगे तो भाप निकल कर फैलती हुई नजर आएगी। निकलती हुई भाप की आकृति को देखने पर यह अनिश्चित आकार में किसी भी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई देती है। यह पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है। इस प्रकार आप देखते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। देखिए पिक्चर में आप देखिए, जल को नीचे से गर्म किया गया, क्या हुआ? जब गर्मी देते हैं तो द्रव में जो बर्फ़ रखे थे उसको हम गर्म किए तो द्रव में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। पहले जो बर्फ़ था वो ठोस था, लेकिन गर्मी देने पे वो द्रव में कन्वर्ट हो गया। इसको पिघलना बोलते हैं। इस तरह कहने का मतलब है होता है। उसी तरह जल का वाष्पन और संघनन क्या होता है ये देख लीजिए। जब हम लोग जल को गर्म करते हैं तो पानी जो है ना भाप बन के जलवाष्प बन के वायुमंडल में चली जाती है, तो ये इसका वाष्पन होता है। जब आप ढक्कन हटाते हैं तो आपको ढक्कन पर जल की बूंदें दिखाई नजर आएगी। क्या अब जलवाष्प ठंडा होकर जल में बदल गया? आप जब बर्तन को गर्म करना बंद कर देते हैं तो भाप निकलना बंद जाती है। क्या जल को पुनः बर्फ में बदल सकते हैं? आपने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीद कर खाई होगी। आप अपना हाथ आइसक्रीम बॉक्स में डालोगे तो काफ़ी ठंडा महसूस करोगे। जब आप आइसक्रीम उन बॉक्सों से निकालते हो उससे जल टपकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आपके यहाँ यदि फ्रिज है तो जल को किसी बर्तन में रखकर फ्रीजर वाले भाग जहाँ आप ठंडा महसूस करते रख दें। आप कुछ घंटे बाद देखेंगे कि जल बर्फ में बदल गया। हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन गर्मी या ठंडा का होना जरूरी है। ठीक है। हम इस तरह कह सकते हैं कि जलवाष्प को ठंडा करने पर जल और जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदल जाता है। पहले जलवाष्प होता है, उसको जल ठंडा कीजिए वो जल में बदल जाएगा। जल को और ठंडा कीजिए तो वो बर्फ में बदल जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं बर्फ से जल और जल से जलवाष्प और जलवाष्प से जल तथा जल से बर्फ बदलना कौन सा परिवर्तन? इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगली कक्षा में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या सभी ठोस पदार्थों को गर्म करने पे ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदला जा सकता है? एक सवाल बनता है। ठीक है। अब क्रियाकलाप 8। आप एक बर्तन में कपूर लीजिए, उसे कांच की गिलास से ढक दीजिए, उसे गर्म करें। गर्म करने पे आप क्या अवलोकन करते हैं? आप देखेंगे कि कपूर बिना पिघले उजले धुएं की तरह निकलकर गिलास की भीतरी सतह पर जमा हो जाता है। ठीक है। जब आपको कपूर नहीं दिखाई दे तो गर्म करना बंद कर दें और कांच की भीतरी दीवार को चम्मच से खरोच कर एक जगह इकट्ठा करने पे आपको ठोस रूप में कपूर मिल जाता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ की केवल दो अवस्था ही दिखती है, जैसे कपूर को ठोस अवस्था और कहने का मतलब है कि कपूर की गैसीय अवस्था। द्रव अवस्था तो मिलता नहीं इसमें, तो ही अवस्था मिलती। इस तरह का क्रियाकलाप नौसादर को लेकर भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्रियाकलाप 9 में क्या करना। आप एक अंडा लीजिए, उसको फोड़िए, उसके अंदर के द्रव पदार्थ को लेकर किसी बर्तन में गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि अंडे से निकला द्रव जो होता है ठोस में बदल जाता है। आपने उबले हुए अंडे को देखा होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंडे का द्रव गर्मी पाकर ठोस में बदल गया है। क्रियाकलाप 10। इसमें क्या करना है? इसमें एक छोटी मोमबत्ती लेना है, उसको एक लंबाई स्केल से नाप लीजिए और उचित स्थान पर लगाकर उसको जलाइए और कुछ स्थान पर जलने दीजिए कुछ समय तक। फिर मोमबत्ती को बुझा दीजिए, पुनः उसकी लंबाई नापिए। क्या आप उसकी लंबाई में अंतर पाते हैं? क्या मोमबत्ती की पहले वाली लंबाई पुनः प्राप्त की जा सकती है? ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। इस पे हम विस्तृत चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। यदि हम कुछ मोम बर्तन लें और गर्म करें, क्या इस परिवर्तन को हम पलट सकते हैं? तो उपयुक्त क्रियाकलाप से परिवर्तन के दृष्टि से क्या-क्या अनुमान या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आपने सारे क्रियाकलापों में यह अवलोकन किया कि कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पे द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में बदलता है। कोई ठोस से सीधा गैस अवस्था में या ठंडा होने पर पहली वाली अवस्था में प्राप्त कर लेता है। अंडे को उबालने पर उसके अंदर का द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता है। कोई पदार्थ इस अवस्था में आने पर पहली वाली अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। अवस्था परिवर्तन के लिए पदार्थों के विशिष्ट गुण एवं प्रकृति है, जिसके अनुसार अलग अलग स्थिति में अवस्था में